बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बना है तंदूरी चिकन। आपको फील ही नहीं होगा कि हम किसी शादी में आए हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हम घर पे इतना मज़े का बना सकते हैं तंदूरी चिकन, जो शादियों में भी बनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही मज़े का और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि बस दिल कर रहा है कि जल्दी से खा लें। ऐसे लग रहा है जैसे किसी शादी में या किसी रेस्टोरेंट में आए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम अपने किचन में आपको सिखाएंगे तंदूरी चिकन कैसे बनाया जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही इजी है, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सिरका और इसको नमक लगाना है, कट्स लगा के। तो सबसे पहले मैं इस पर कट लगा लेती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। एहतियात से लगाइएगा, अपना हाथ भी कटिंग नहीं करना आपने। कट हम इसीलिए लगाते हैं कि अंदर तक मसाला चला जाए और इसका जायका बहुत ही अच्छा बने। अगर कट्स नहीं लगाएंगे तो अंदर से फीका फीका बनेगा, तो वो मज़ा नहीं आता खाने का ना। ये आप देख सकते हैं मैं इतने डीप भी नहीं लगा रही, बस नॉर्मल ही है। बाकी दोनों को भी मैं ऐसे ही कट लगा लेती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने सबको कट्स लगा लिए, तो मैं इसके ऊपर सिरका ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून, और साथ में इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक और सिरका लगाने से ये होता है कि जो स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से लगाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देती हूँ और बाद में इसको वॉश कर लूँगी। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चुटकी ली है मैंने जर्दा कलर, जिसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेंगे सिरका, 1 टेबल स्पून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबल स्पून लेंगे दही। और इसका पानी जो है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है, और पीसीस को भी जो मैंने सिरका नमक लगा के रखा था बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। सोया सॉस लेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून, और खुशी मसाले लेंगे यहाँ पे कुटा हुआ जीरा और धनिया, जिसको मैंने पहले तवे के ऊपर रोस्ट किया था और बाद में इसका पाउडर बना लिया था। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पे लेंगे हाफ टी स्पून कजरी पाउडर, 1 चुटकी लेंगे टाटरी, हाफ टी स्पून लेंगे चाट मसाला, हाफ टी स्पून लेंगे अजवाइन, और नमक लेंगे हस्बे जायका। टिक्का मसाला लेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हम दही के अंदर ऐड कर लेते हैं। ये सब साइड पे कर देते हैं पहले, और ये जो सारे मसाले हैं हम दही के अंदर ऐड करेंगे। सूखा धनिया जीरे का पाउडर,
रेड चिली पाउडर, टिक्का मसाला, कचरी पाउडर, नमक हस्बे जायका। टिक्का मसाला में भी नमक होता है तो हमने नमक पहले चेक कर लेना है, फिर बाकी का ऐड कर देना है। अजवाइन, चाट मसाला, साथ ही यहाँ पे एक चुटकी से टाटरी भी है वो। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसी के अंदर हम सिरका ऐड कर लेते हैं। साथ ही सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जर्दा कलर लगा लेते हैं इसको पानी में जो डिप किया था। थोड़ा थोड़ा लेके आपने लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना। ये देखिए, बाकी पीसेस को भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ सबको जर्दा कलर, बाद में हम इसके ऊपर मसाला लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जर्दा कलर लग गया है सबको। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सबको कलर लगा लिया है, तो अब मैं इसे मसाला लगाती हूँ। ये देखिए, ऐसे पकड़ के बहुत ही अच्छी तरह हमने इसके कट्स के अंदर मसाला लगाना है। दो घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। देखिए, हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया, तो मैं दूसरे पीस को भी वैसे ही लगा लेती हूँ। देखिए, कट्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि ये अंदर से फीका फीका ना लगे।
मैं बाकियों को भी ऐसे ही लगा लेती हूँ सेम। ये देखिए मैंने चारों पीसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है। टक्स के अंदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हमने टक लगाए थे उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमने मसाला ऐड किया है, ताकि जो अंदर से फीके फीके ना लगे जब हम इसे खाएं। तो अब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी 2 घंटे के लिए, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। 2 घंटे बाद हम इसको स्टीम में फ्राई करेंगे। यहाँ पे 2 घंटे गुजर गए हैं, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई करेंगे दम पे। ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया, तो मैं इसको ग्रीस करती हूँ ऑयल से। ज़्यादा ऑयल भी नहीं हमने डालना और इतना कम भी नहीं डालना, बस नॉर्मल ऑयल डालेंगे, जिसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके ये जो पीसेस है इसके अंदर ऐड करती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। तो ये देखिए मैंने इन चारों पीसेस को इसके अंदर ऐड कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा के। तो मैं इसको कैप दे देती हूँ। 20 मिनट हम एक साइड से पकाते हैं, 20 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। हाँ जी, तो 20 मिनट हो गए, तो हम इसकी साइड चेंज करके देखते हैं क्या सूरत हाल है। बहुत ही एहतियात से, तो मसाला भी ना उतरे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है, और एक साइड से ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया। ये देखिए चिकन भी जब हड्डी से अलग होना शुरू हो जाए तो समझे फिर ये कुक होना बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से कैप दे देती हूँ और 20 मिनट के लिए इसको सिर्फ दम पे लगा देते हैं। 20 मिनट बाद हम इसकी थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे और इसको डार्क कलर देंगे। तो 20 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो अब इस स्टेज पे आके मैं इसका कैप उतार दूंगी और इसको ऐसे ही कुक करूंगी 5 मिनट बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इस पे बहुत ही अच्छा कलर आ जाए। ठीक है, तो 2 पीसेस मैं निकाल लेती हूँ। पहले इनको हम बाद में कलर देते हैं, 2-2 करके हम इनको डार्क कलर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको एक इधर रखते हैं और साथ साथ ऑयल के साथ इसको ग्रीस करते हैं। ये देखिए 2 पीसेस मैंने निकाले, तो मैं इसको ऑयल के साथ ग्रीस करती हूँ, साथ साथ हम इसको डार्क कलर देंगे। ताकि बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसकी साइड भी चेंज की है ताकि मैं यहाँ से भी इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर सकूँ। ये वाली साइड में मैंने इसको नीचे कर देंगे। बस 2 मिनट इसको पकाएंगे। चलो जी 5 मिनट गुजर गए, तो मैं इस पीस को निकाल देती हूँ प्लेट में एहतियात के साथ। ठीक है,
बाकी दोनों भी ऐसे ही रख के मैं इसको डार्क कलर दे लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन रेडी हो गया और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इतना मज़े का लग रहा है कि दिल कर रहा है बस जल्दी से खा लें। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें इसका फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप रेसिपी ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। देखिए कितना ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने दोनों प्लेट्स में डाल लिया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से कुक भी हो गया और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।